नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। यस बैंक लिमिटेड में आज के दिन आपको देखने के लिए मिली है बहुत ही बड़ी तेजी। 10% से ऊपर शेयर भाग चुका है और कहीं ये आज अपर सर्किट ना लगा दे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसका इस पे लॉन्ग टर्म में पड़ने वाला है बहुत ही बड़ा इफेक्ट, और ये शेयर आपके लिए बना सकता है वापस से एक बहुत बड़े हाई और अपने 52 वीक के हाई को भी तोड़ सकता है अगर ये सक्सेसफुल होता है। तो इसके पीछे न्यूज क्या है वो भी आप देख लीजिए, यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके पीछे खास न्यूज वो है यस बैंक को फंड रेजिंग का प्लान, जिसकी वजह से यस बैंक में हुई है तेजी। तो यस बैंक की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उस बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग का प्लान रहने वाला है, जहां पर ये फंड रेज करने वाले हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा हो या फिर इंडियन। तो वो हम न्यूज को भी देख लेते हैं, क्या है ये पूरी न्यूज यहां पे आपको देखने के मिल जाएगी। यस बैंक की पूरी न्यूज जहां पे आपको दिखाई देगा कि इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहां पे यस बैंक विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे जून 10 2021 to consider and approve seek shareholder approval for borrowing raising funds in India foreign currency by issue of debt security including but not limited note नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बॉन्ड्स मीडियम टर्म नोट, यस बैंक सेड इन अ प्रेस रिलीज। तो ये प्रेस रिलीज में कहा गया है, कोई भी आपको यहां पर झूठी खबर नहीं है, एकदम ऑफिशियल खबर है ये। इसी वजह से आपको यस बैंक में बहुत ही बड़ी तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों, क्या आप यस बैंक को यहां से बाय कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको सिर्फ होल्ड रखना चाहिए इसको, और अगर आप इसमें नई फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर इसके द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न लेना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा सेफ होगा आप वेट कीजिए 10 तारीख का, जहां से फंड रेज की पूरी न्यूज क्लियर हो जाती है। वैसे अगर आप उठाना चाहते हैं माल को तो कुछ दिन पहले से ही यस बैंक आपके लिए बहुत ही अमूमन एक ही रेंज पर दौड़ते हुए नजर आ रहा था, जहां से इसमें तेजी के संकेत बनते हुए नजर आए हैं। वहीं बात करें पिछले एक मंथ में, तो एक मंथ में शेयर ने लगभग 15% का रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि इससे पहले यस बैंक में ऐसे चार्ट देखने के लिए नहीं मिलते थे। ज्यादातर चार्ट में यही जो ग्रीन साइन है ये आपको रेड दिखाई देता था, क्योंकि यहां जाएंगे 6 मंथ के चार्ट में तो आपको देखने के लिए मिलेगा 20 रुपए के ऊपर से किस तरह से ये गिरते हुए नजर आया है। तो यस बैंक का शेयर का टारगेट क्या रहने वाला है इस पे भी अभी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम देखें यहां पे तो आपको दिखेगा इनका 52 वीक का हाई जो कि दिखाई दे रहा है 32 रुपए और लो दिख रहा है 11 रुपए। इस 11 रुपए के लेवल पे तो ये शेयर अब पहुंचने वाला नहीं है और 52 वीक का हाई तोड़ने के अब पूरे पूरे चांसेस बन चुके हैं। तो अब आप टारगेट तो दोस्तों खुद से ही समझ गए होंगे, फिर भी बहुत से लोग डरे हुए रहते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट इसी का नाम है और मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है। और जो भी शेयर न्यूज बेसिस पे चलते हैं उनमें खासकर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। खासकर यस बैंक न्यूज बेसिस पे पूरी तरह से चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसका अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट ग्रीन इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये शुरू से एक पेनी स्टॉक था और वहां से इसमें बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न निकल के आए, क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे तो शेयर में बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिए, लेकिन वहां से पूरी तरह से लोगों का पैसा डूब चुका है और अब वो इसी इंतजार में है कब ये शेयर चलना शुरू करे और हम वहां से अपना पैसा वापस निकाल लें। मतलब ये भी नहीं सोच पा रहे हैं यहां बैठे हुए इन्वेस्टर कि इससे हम वापस प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही दिमाग में आ रहा है कि अगर इससे हमारा पैसा ही वापस निकल आए तो वो ही बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर इस समय भी आप देखेंगे मार्केट में, पूरे हम शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे ऑनलाइन कारोबार में, तो ऑनलाइन कारोबार में सबसे ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो वो है
है यस बैंक की। यस बैंक का ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो इसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, जिसका आपके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा नजर आएगा, लेकिन आपको इंतजार जरूर करना होगा। यहां पे अगर इनके आप फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे तो आपको पता है इसकी जो बैंक की हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के कारण हुई है, राणा कपूर के कारण, क्योंकि इन्होंने पैसे को इस तरह से बांटा जैसे इनके बाप का हो, और आप जैसे इन्वेस्टर्स और हम जैसे इन्वेस्टर्स या फिर बैंक में जमा करने वाले लोगों का पैसा डुबो दिया, और अभी उसको रिकवर करने में यस बैंक को बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो बैंक ने इस बार लॉस पोस्ट किया है और यहां पे आपके लिए नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी चीज आपको देखने के लिए मिली है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफी बड़ा इजाफा देखने के लिए मिला है। तो यहां पे अगर आप इनका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, जहां पे अच्छी खासी आपके लिए तेजी बनती हुई नजर आई थी, वहीं से Q4 के रिजल्ट से खासा उम्मीदें थी, लेकिन इनके सीईओ ने यहां पे एक बात कह दी है कि जो इन्होंने ये लॉस पोस्ट किया है, इस लॉस को भी ये रिकवर करेंगे, साथ ही साथ इस लॉस का फायदा लेंगे टैक्स में, जो कि आगे चल के ये प्रॉफिट में आएंगे जरूर। तो उस वजह से इनके लिए टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है। खासकर दूसरा इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये अपना कासा रेशियो बढ़ाने पे लगे हुए हैं। इसे आप अगर नहीं जानते तो आपको ये पता होना चाहिए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जितना ज्यादा पैसा बैंक में जमा होगा, बैंक को उतना ही बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स में ब्याज बहुत ही ना के बराबर रहता है। सेविंग अकाउंट में बहुत थोड़ा सा और करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इसी पैसे को ये लोग लोन के रूप में देते हैं, और इस समय यस बैंक का जो फोकस है वो खासकर रिटेल बिजनेस वालों पे है, जो छोटे एमएसएमई बिजनेस में हैं उन पे इनकी नज़र है, और उनके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने हुए नज़र आते हुए आपको दिख जाएंगे, जिस वजह से इस बैंक में अब आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही हैं। तो अभी अगर हम बात करें यस बैंक में जो 10% तक की तेज़ी देखने को मिली है, ये है फंड रेजिंग के ऊपर, और अगर फंड रेज करती है बैंक तो इनकी काफ़ी हद तक स्थिति सुधर जाएगी, और इस सुधरने का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो जितने भी इन्वेस्टर अब अपनी पकड़ मजबूत कर लें, और मजबूत पकड़ को होल्डिंग पोजीशन से कन्वर्ट करके अपने धैर्य के साथ बैठ जाएं। पेशेंस आपका सबसे ज्यादा पैसा बना करके देता है, जो कि यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग इसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए खबर बहुत ही ज्यादा शानदार है। टारगेट की बात करें तो अभी आप 10 तारीख तक ही इसमें आप देख सकते हैं 20 रुपीज तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, और वहीं आप देखेंगे तो ये अपना 52 वीक का हाई तोड़ते हुए नजर आ जाएगा अगर ये मीटिंग में सक्सेसफुल रहते हैं और फंड रेज का प्लान इनका सक्सेसफुल रहता है। तो इस साल में ही आपको ये शेयर 32 रुपीज का जो इसका 52 वीक का हाई है इसको तोड़ते हुए नजर आएगा। 50 रुपीज का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं, जो कि काफी टाइम पहले से मैं आपसे कहता आ रहा हूं। इस साल में यस बैंक आपके लिए 50 रुपीज के टारगेट दिखा देगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे हैं आप, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।